हर इंसान के मन में एक जिज्ञासा रहती है, एक जुस्तजू रहती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्या वो जो काम कर रहा है उसमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या मुश्किलात आएंगी, या ये काम आसानी से बन जाएगा। हमेशा से इंसान अपना फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, फ़ालनामे की तमाम किताबें, फ़ालनामा और भी तमाम चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास आज मौजूद हैं। तमाम अमलियात की किताब मैं अपने सामने रख कर के बैठा हुआ हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, किसी किताब के अंदर ये बात लिखी भी नहीं है कि कहीं से भी आप अपना परफेक्ट 100% फ्यूचर पता कर सकते हैं। फ्यूचर कौन जानता है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही फ्यूचर जान सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, वो हर दिलों के राज जानता है। अल्लाह के रसूल को हर कुछ पता है। ये जो फ़ालनामे हैं, इन किताबों में भी साफ तौर से लिखा हुआ भी आपको दिखा दूंगा कि ऐसे इनसे मिलते जुलते हालात इंसान के साथ पैदा होंगे या हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट 100%, ये मैं जो दो आपको फ़ालनामे बता रहा हूं ये भी नहीं, या दुनिया का कोई भी फ़ालनामे 100% आपको जो है सच नहीं बता सकते, मतलब जो है फ्यूचर नहीं बता सकते। तो इसलिए कभी भी फ्यूचर जानना, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो लोग सोचते रहते ना, 100% कहीं एक्यूरेशन नहीं मिलेगा आपको, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। लेकिन जो आज मैं आपको दो फ़ालनामे बता रहा हूँ, पूरे ईमानदारी से पूरे तरीके देखें, फ़ालनामा निकालने का भी तरीका है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें इसमें शर्तें हैं, तभी आपको जाकर के चीज़ें एक्यूरेसी की तरफ पहुँचेंगी। बिल्कुल 100% बिल्कुल वैसा, हालांकि हो जाए इंसानों के साथ बेहतर है, वैसा ही हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैसे मिलते जुलते हालात उस इंसान के साथ पैदा होंगे। ये फ़ालनामे के अंदर हमें पता लगता है। तो आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम फ़ालनामे के बारे में आपको बताएंगे, फिर फ़ालनामा कैसे करा जाएगा वो भी बताएंगे। फ़ालनामा क्या है? फ़ालनामा ऐसा नहीं कि रोज़ निकालने बैठ गए, बड़ी जब मजबूरी आए, जब कहीं से कुछ पता ना लग रहा हो, सारे रास्ते बंद और बहुत मजबूर हो चुके हों, तभी फ़ालनामे की मदद लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन फ़ालनामा निकालने बैठ गए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको फ़ालनामे की शर्तें बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन मकसद के लिए, और कैसे इसको निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में ये अमलियात की किताब है, इसको नक्शे आज़म मुजाहिद आज़म पीर शाह कादरी की ये किताब है, और इसमें मैंने जो चैप्टर को निकाल रखा है ये फ़ालनामे का चैप्टर है। ये मैंने खोल रखा है। सबसे पहले तो जब भी इंसान फ़ालनामा करेगा तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये पढ़ना और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको बिना पढ़े कभी भी फ़ालनामा ना करें, ना खोलें, वरना फिर कहीं फ़ायदा ही नहीं होगा। तो पहले देखें, किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा वक्त लगाना पड़ता है, तो थोड़ा वक्त लगाकर इसको पहले समझिएगा। इंसान, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इंसान अपने भविष्य के बारे में जानने को हमेशा से इच्छुक रहा है। उसकी लालसा रहती है कि मैं ये जो काम करूँगा, जो मेरा इरादा है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। वो तमाम चीज़ें जो मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो सही है गलत, इसके लिए तमाम के लिए वो फ़ालनामों की मदद लेता है। तो फ़ालनामे में जो है ये बात पूरी तरह जान लेनी चाहिए कि इसके लाभ उठाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पूरा विश्वास, भरोसा किया जाए, वज़ू करके अल्लाह पर भरोसा करके उसकी मदद ली जाए। फ़ालनामे में बताई गई पूरी बात सही हो, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता। एक तरह से उससे मिलते जुलते हालात आ सकते हैं। ठीक है, जो बात मैं शुरुआत में बता चुका हूँ वही यहाँ पर भी मेंशन है। यहाँ हम पहले फ़ालनामे को पेश कर रहे हैं, जो कि मौलवी ग़ुलाम हुसैन साहब का है, और दूसरा फ़ालनामा एक और भी है। फ़िलहाल इसमें पहले फ़ालनामे को जिसमें नीचे पेश किया गया, इसका किस तरीके से करना है वो भी बताया गया। सबसे पहली चीज़ है, ये फ़ालनामा जब फ़ाल निकलती है तो वज़ू करके किबला की ओर यानी काबा शरीफ की तरफ को अपना फेस करके बैठना होता है, मुँह करके सूरह फ़ातिहा पढ़ें। सबसे पहले आपने सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, और नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़नी है, और ये एक आयत पढ़कर ही फ़ालनामा निकालें। ये एक आयत करीमा है, इसको पढ़ लेना। ये हिंदी में लिखी हुई है, आपको क्लियर दिखा दे रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ये क्लियर तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये आयत करीमा है, इसको एक बार तिलावत कर लेना। इसको पढ़ने के बाद फिर फ़ालनामे की तरफ बढ़ना। इसके बाद आंखें बंद करके सच्चे दिल से अपना सवाल अपने दिल में सोचें। नीचे नक्शे में किसी भी जगह पर उंगली रखें और
आदेश इस नक्शे यानी इस आदात के अनुसार ही होगा, जो भी आदेश होगा। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान पहले इस नक्शे को बनाए अपने हाथ से पाक साफ़ होकर के, ये आदात लिखे, जो भी आदात है, जैसे 1 2 3 4 16 तक की इसके अंदर आदात है, ठीक है। इस तरीके से नक्शे आज़म जो बना हुआ है ये बनाना है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे जब हम आँख बंद करके इस पर उंगली रखेंगे तो किसी की उंगली 1 पर आएगी, किसी की 7 पर आएगी, किसी की 13 पर आएगी, अलग अलग जगहों पर उंगली आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर साफ़ तौर से आदेश जो मिलेगा यहाँ से, इसका मतलब जो होगा, और इस पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से शुरू में ही बता दिया गया है। इसका मतलब देख लीजिएगा, ये मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-3 पन्नों में इसका पूरा दे रखा है। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे किसी का नंबर जो 1 आता है, किसी की फाल जो है, किसी का हाथ उंगली जो है 1 नंबर पर रखा जाता है, उसका मतलब ये होता है ये मुबारक फाल है, सफ़र का इरादा है तो मशरिक़ की ओर जाओ, तो मशरिक़ की ओर जाओ, जो काम शुरू करना है उसमें कामयाबी मिलेगी। यदि बीमार हैं, बुखार है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि माल के वास्ते फाल देखी है तो मुश्किल से मिलेगा और जल्द खर्च हो जाएगा, ये इसका मतलब है। यानी जो माल दौलत के हवाले से अगर ये फाल निकाली गई है तो वो माल दौलत मिलेगा लेकिन काफ़ी मुश्किलात के बाद, और वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। 1 नंबर पर ये मतलब हो रहा है इसका। किसी का 2 नंबर पर आएगा तो ये देख लें, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो में से 3 4 5 का ये यहाँ पर साफ तौर से मेंशन है, वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आप लोग देख करके वीडियो रोक करके पढ़ लेना। इसी तरीके से यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। ये 6 नंबर का भी यहाँ पर है, 7 का भी यहाँ पर पूरा बायोडाटा यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें ये देखिएगा 8 नंबर का भी मिल जाता है, पूरा क्लियर तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 9 नंबर का भी है, 10 का भी है, 11 का भी है और 12 का भी। देख लें, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट निकाल कर भी आप देख कर भी रोक कर भी पढ़ सकते हैं। ये 12 का है, ये 13 का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से देखें, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको 14 नंबर का देखना है तो 14 का भी मिल जाएगा, 15 का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से 16 नंबर का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मतलब होता है, तो फिर ये एक फालनामा हो गया। अब इसी तरीके से एक जो दूसरा फालनामा है वो और बेहतरीन फालनामा बताया गया है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फालनामा इसको बताया गया है। ये फालनामा बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब बताया गया है। इस फालनामे के भी देखें, ये फालनामा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का है। जो व्यक्ति अपनी आगे की कामयाबी नाकामयाबी किसी भी मतलब की फ़ाल देखना चाहे, उसे चाहिए कि हज़रत की पहले हज़रत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए फ़ातिहा पढ़े और उसके बाद किसी नाबालिग लड़के से नियत कराकर पढ़वाए। और यानी कि ये जो है किसी नाबालिग, किसी छोटे बच्चे से फ़ातिहा वगैरह करा ले, और फिर नीचे के नक्शे पर उंगली रखानी, फ़ातिहा भी करानी है और किसी छोटे बच्चे से ही इस पर उंगली रखवानी है। मामला रखाए और उसे मामला समझा दे, या ख़ुद भी कर सकते हैं। ये बात अब आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही तो फ़ातिहा भी ख़ुद पढ़ सकते हैं और फालनामा भी ख़ुद भी निकाल सकते हैं, ये सहूलियत दी जाती है इसमें। लेकिन यदि ये भेद लड़के को बतलाने में योग्य ना हो तो स्वयं फ़ातिहा पढ़कर सच्चे दिल से आंखें बंद करके उंगली रखे। बाकी आप सबसे पहले सूरह फ़ातिहा भी पढ़ लेना और नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ लेना। और साथ साथ जो आयत करीमा है वो तो चलो उस फालनामे से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन दुरूद पाक पढ़कर, सूरह फ़ातिहा पढ़कर ही आप सच्चे दिल से अपने मन में जो आपका सवाल है उसको रखिएगा। फिर उसके बाद एक ये यहाँ पर फालनामे का ये नक्शा तैयार कर लेना पहले एक बड़े से पेज पर, जिसमें आदात 1 से लेकर के 70 तक की आदात लिखी है, 1 to 70 तक की आदात लिखी हुई है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे कि किसी की आदात में किसी की उंगली 1 नंबर पे रखी जाती है, एक मिसालन बता रहा हूँ आपको मैं, तो इसका मतलब ये होगा, जैसे इसकी फ़ाल का ये मतलब निकलेगा, शुरू में आपको चिंता होगी, कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी मकसद के लिए निकल रहे हैं, किसी भी काम को आप सोच रहे हैं, शुरू में चिंता हो सकती है, मगर सब्र से इंतज़ार करो, दिल की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी आपकी हाजत है उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सब्र करना है, अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर नसीब करेगा। इसी तरीके से 2 3 4 की भी यहाँ पर लिखी हुई सारी कुछ जल्दी से देख लीजिएगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियो रोक कर भी देख लेना। 5 6 7 लेकर के यहाँ पर 27 तक का डिटेल यहाँ पर मेंशन आप लोग देख लीजिएगा, 27 तक की डिटेल यहाँ पर दी है। इसी तरीके से 28 29 की भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, और नीचे आप वीडियो रोक करके देख लेना आराम से। ये देखें, मैं नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, आ जाएंगे यहाँ पर 42 तक की आपको देखने को मिल जाएगी, 42 तक की आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे
43 की भी मिल जाएगी और यहाँ से होते होते 70 तक आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर तरीके से स्क्रीन पर। बाकी फ़ालनामे की ये किताब है, अकबरी फ़ालनामा भी आगे दिया हुआ है। बहुत सारे फ़ालनामे, अलग अलग तरीके के फ़ालनामे होते हैं। फ़ालनामा जो है अबजद का फ़ालनामा भी है, यहाँ पर जो है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ रखने वाला फ़ालनामा भी है, और भी बहुत सारे फ़ालनामे, फ़ालनामा अबजद का हाल भी बताया गया इसमें, और भी कई सारे इसमें हमें फ़ालनामे मिल जाते हैं। बहरहाल जो 2 फ़ालनामों का मैंने ज़िक्र किया आपके सामने, बेहतरीन हैं, आसान हैं और बहुत आपको सटीक जो है चीज़ें जो पता करनी वो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 फ़ालनामे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। पहला फ़ालनामा जो है ये भी मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ, ये देख लीजिएगा। जो मैंने पहला जो नॉर्मली फ़ालनामा जो होता है वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, शुरुआत में ही इसको फ़ाल नक्शा है ये और सब कुछ बता दिया। तो फ़ाल जो भी चीज़ आएगी फ़ालनामे के अंदर उस पर यकीन, विश्वास, भरोसा ज़रूरी है। वैसा नहीं कि एक बार में 1 पर आ गया तो थोड़ी देर में बैठ करके दोबारा फ़ाल निकालना है, 5 पर आ गया फिर 10 पर आ गया, इस तरीके से ऐसा नहीं करना है। एक बार में इंसान की, और सीधे हाथ की उंगली रखना, आप इस तरीके से आंखें बंद करके शहादत वाली उंगली को रखिएगा। ऐसा नहीं कि बार बार निकाल रहे हैं, एक बार जो आ गया उस पर भरोसा, यकीन करना बहुत ज़रूरी है। ताज़ा वज़ू करके आप निकालिएगा फ़ाल को। और अगर आपको कहीं ना कहीं फ़ाल में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि जैसे कहीं नुकसानात हो सकते हैं, हादसात हो सकते हैं, तो सदका दीजिएगा, मदद कीजिएगा। खैर व बरकत के लिए जो है आप जो है वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं और सदका ज़रूरी है इसमें। सदका ज़रूर दीजिएगा। सदका आने वाली बलाओं को, आफ़तों को, मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देता है। तो उम्मीद है कि दोनों फ़ालनामे आपको समझ आ गए होंगे। अब आप जो भी करना चाहें दोनों में से वो आप कर सकते हैं। और सवाब कामयाबी की नीयत से वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में आप लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा अगर आप इसको करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं। और आखिर में एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देख लेना। ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई, जिन लोगों ने भी इस्तेमाल की वो बहुत खुश हैं। जादू टोना, दुश्मन, बुरी नज़र, हर चीज़ से बच गए, बहुत खुश हैं। वो लोग खुद अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आपके भी काम आएगी। अभी क्लिक करके देखें ये वीडियो।